नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम सितंबर महीने का करंट अफेयर देखेंगे, जो कि टॉपिक क्या है इसका, चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड प्लेसेस। तो आप सभी को पता है कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, पीएससी हो, बैंकिंग, व्यापम, एमपी पुलिस, है ना। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मंथ में कौन सा व्यक्ति फेमस रहा है, या स्थान फेमस रहा है, या किसी को अवार्ड मिला है, या किसी व्यक्ति का निधन हो गया है। जैसे नंदू नाटेकर जी का निधन हो गया है ना, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित थे, और अगर उन्हें जैसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या अवार्ड दिया गया था। अगर उनके बारे में कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसके पहले हमने अगस्त तक का पूरा वीडियो डाल दिया है। इसके पहले हमने अगस्त तक के प्रमुख व्यक्तित्व स्थान को कवर कर लिया गया है। सितंबर महीने का आज कवर कर लिया जाएगा, और अक्टूबर का भी कल या परसों की डेट में खत्म कर देंगे। उसके बाद हम जिस मंथ का करंट अफेयर है उसी मंथ में चलाएंगे, जिससे कि आप अपडेट रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी भाई बहन यहाँ पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाद में, यदि अच्छा लगे तो। आज की पहली इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे आर्मी स्टेडियम जो है उसका नामकरण किया जाएगा। मतलब क्या है, पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उसका नाम क्या कर दिया जाएगा, नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के नाम से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, उसकी लोकेशन पुणे में। नेक्स्ट है, देश का पहला स्मॉग टावर बनाया गया है। कहाँ पर लगा है ये देख लेते हैं। स्मॉग देश का पहला टावर प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा शुद्ध करेगा। इस बारे में देख लेते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निजात पाने देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। इस तकनीक को अमेरिका से आयात किया गया है। टावर 24 मीटर ऊंचा है और 1 किलोमीटर दायरे की हवा को शुद्ध करने का कार्य करेगा। ठीक है, और इसकी क्षमता पूछी जाएगी तो क्षमता क्या है, 1000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। आईआईटी दिल्ली और मुंबई के विशेषज्ञों द्वारा इसका डेटा विश्लेषण किया जाएगा। पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बताना है, टेकचंद जी थे। टोक्यो में 16वें पैरा ओलंपिक गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में भारत से जेवलिन थ्रोअर टेकचंद ध्वजवाहक बने। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर की सूची आई है, जिसमें पहले नंबर पर कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी, सेकंड नंबर पे टोरंटो है, थर्ड पे सिंगापुर है, फोर्थ पे सिडनी है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट। इसका नेक्स्ट है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिल्ली की विलुप्त प्रजाति फिशिंग कैट दिखी है। तो कहाँ दिखी है, पन्ना टाइगर रिजर्व में। ठीक है, जो कि पन्ना में अवस्थित है। ठीक है, और इसे किस सूची में शामिल किया जाता है, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुसार इसका शिकार अभी भी प्रतिबंधित है। ठीक है, जो कि विलुप्त प्राय थी, निश्चित तौर पर मान के चल रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाया गया है। तो उनका नाम क्या है, पंकज कुमार सिंह है। बस आपको इतना ही जानकारी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, स्मृति से इसमें देखते हैं कि स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी की धर्मपत्नी राजेश्वरी देवी का निधन हो गया। और दुष्यंत कुमार आपको सभी को पता है कि प्रख्यात कवि थे और साहित्यकार थे। ठीक है, तो उनकी धर्मपत्नी राजेश्वरी देवी का निधन हो गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कॉमेडियन सीन लॉक का निधन हो गया है। तो आपको बस इतना ही पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के कॉमेडियन सीन लॉक का निधन हो गया था, वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित पद्मश्री से सम्मानित कोच O.M. नंबियार का निधन हो गया। उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा के कोच थे। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित थे। ठीक है, और 1985 में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इनको। ठीक, क्या नाम था इनका, O.M. नंबियार। नेक्स्ट है, बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप गुहा का निधन हो गया है। तो आपसे इतना पूछा जाएगा कि इनका प्रोफेशन, प्रदीप गुहा किससे संबंधित है, तो फिल्म प्रोड्यूसिंग से संबंधित है। ठीक है, और कौन कौन सी फिल्म से संबंधित है, फिजा, मिशन कश्मीर, फिर कभी जबकि लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण किया है इन्होंने। नेक्स्ट है, प्रख्यात शोधकर्ता और लेखिका डॉक्टर डॉक्टर गेल आम्बेड का निधन हो गया है। कहाँ की थी, अमेरिकी मूल की भारत में रह रही प्रख्यात शोधकर्ता और लेखिका डॉक्टर गेल आम्बेड का निधन हो गया। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन ऐसा बनेगा, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे सफल सीईओ बन गए। तो क्या नाम है उनका, टीम कुक।
और किस कंपनी की सीईओ है ये? एप्पल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने, खगोलविदों ने 3 महाविशाल ब्लैक होल खोजे हैं? तो वो किस देश के हैं? भारतीय वैज्ञानिक है। और किसके साथ मिलकर खोजे हैं? तो फ्रांस की टीम के साथ। ठीक है। और इंस्टीट्यूट कौन सा उसमें संबंधित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री ने पुस्तक टू द रूट्स लॉन्च की है? बैक टू द रूट्स लॉन्च की है। क्या नाम है उनका? तमन्ना भाटिया। साउथ इंडियन मूवीज की एक्ट्रेस है। कई बॉलीवुड पिक्चर में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आयुष आपके द्वारा अभियान शुरू किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से हो जाता है। आयुष से संबंधित है तो मतलब आयुष मंत्रालय ही करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा पूछा जा सकता है कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल जी है। ठीक है। इसके पहले कौन थे? श्रीपद यसो नायक थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो कौन बनाए गए हैं? अतुल भट्ट है। क्या नाम है उनका? अतुल भट्ट। ठीक। हाल ही में किसे एग्जिम बैंक की प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर। क्या नाम है उनका? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नेक्स्ट। हाल ही में देश के किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो कौन सा राज्य है वह? तमिलनाडु है। और डुगोंग क्या है आपको पता होगा, जिसको ये है, ये फोटो दे सकते हैं आप उसकी, डुगोंग की। ठीक है। इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, सी काऊ। लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के महासचिव कौन नियुक्त किए गए? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर पी के रामाचार्युलू को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया। स्मृति शेष में देख लेते हैं। फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया? वे कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक। नेक्स्ट है, पूर्व सांसद और पत्रकार श्री चंदन मिश्रा का निधन हो गया। वे राज्यसभा के सांसद थे और पत्रकार भी थे। ठीक है। पायनियर के संपादक भी रहे थे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो उनका नाम क्या है? इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? तो राज्य का नाम बताना होगा, तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, महमूद ममदानी को ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ये भारतीय मूल के हैं। इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि महमूद ममदानी दुनिया के उन 4 लेखकों में शामिल हो गए हैं जिन्हें ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2021 के ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार की दौड़ में शामिल किया गया। कहाँ जन्मे ये? मुंबई में जन्मे युगांडा निवासी लेखक ने अपनी किताब का नाम क्या है? नीदर सैटलर नॉर नेटिव, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ परमानेंट माइनॉरिटीज के लिए खतीतर श्रेणी में 25,000 पाउंड राशि के पुरस्कार की दौड़ में शामिल किया गया। ठीक है। तो इनका नाम याद रखना पड़ेगा और बुक का नाम महमूद ममदानी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में किस देश का प्रसिद्ध डैम ओरविले डैम सूखने की कगार पर पहुंच गया, जो कि जलवायु परिवर्तन का एक सूचक है? तो क्या नाम है उसका? ओरविला डैम है, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में है। ठीक। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में जाम्बिया की संसद ने पहली महिला अध्यक्ष बनी, उनका नाम क्या है? तो नेली मुट्ठी है। ठीक है। और जाम्बिया की राजधानी क्या? लुसाका है। ठीक है। और इसके बारे में कल ही इन्फॉर्मेशन दी है कि जाम्बिया की लैंग्वेज क्या है, करेंसी क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि लैंग्वेज क्या है, करेंसी क्या है और लोकेशन क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये। ठीक। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है? तो किस देश की संसद है? ब्रिटेन। ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगी, बस इतना ही पूछा है। इसका नेक्स्ट है कि दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है किसे? जीव मिल्खा सिंह है, जो कि पता है आपको मिल्खा सिंह के पुत्र है और जो गोल्फर है। मतलब कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? गोल्फ से। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जीव मिल्खा खेल में शानदार उपलब्धियों के लिए 10 साल का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा, दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बने हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है क्योंकि पहले पेशेवर गोल्फर है। ठीक है। और उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो।
स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स से संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इस प्रतिशेष में देख लेते हैं कि हाल ही में एमी पुरस्कार विजेता एड एस्नर का निधन हो गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है क्रिकेट कोच वासु परांजपे का निधन हो गया है। मुंबई क्रिकेट के द्रोणाचार्य माने जाते थे वे। ठीक है, तो किस खेल से संबंधित थे? वासु परांजपे। और सुनील गावस्कर को भी उन्होंने कोचिंग भी दी थी और सनी नाम दिया था। नेक्स्ट है सुडोकू के पिता, जो गेम आपने खेला होगा कई बार मोबाइल में भी या फिर पेपर में। सुडोकू के पितामह माकी काजी, जो कि कहाँ के हैं? जापान के हैं, उनका निधन हो गया। पजल गॉडफादर कहा जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है गायक सुनील परेरा का निधन हो गया। श्रीलंका के गायक संगीतकार सुनील परेरा का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। तो ये कौन है? सिंगर थे। ठीक, इसका अर्थ है कि पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का निधन हो गया। तो ये तो मुश्किल है पूछा जाएगा, लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो हो सकता है, अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लिटिल अमाल क्या है, ऐसा पूछा जाएगा तो क्या है? युवा शरणार्थियों के समर्थन में बनाई गई एक कठपुतली है जो कि सीरिया से वेटिकन पहुंची है। बस इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि 9/11 हमलों में ध्वस्त चर्च का पुनर्निर्माण किया गया है। उस चर्च का नाम क्या था? सेंट निकोलस चर्च, जो कि अमेरिका में अवस्थित है। आपको पता है 9/11 की घटना हुई थी, आतंकी हमला हुआ था न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएस ओपन किसने जीता था? तो किसने जीता था? ब्रिटिश है एमर रादुकानु। तो यहाँ से ये बनेगा। अब यहाँ इन्होंने लिखा है कि यूएस ओपन जीतकर मिलेनियर्स बन गई। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये है कि बहुत कम उम्र में इन्होंने यूएस ओपन जीता है और ब्रिटिश कंट्री ब्रिटेन की है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में के सदस्य के रूप में नामित किया गया, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस देश के नियामक ने गूगल पर 17.7 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया? तो किसने लगाया? दक्षिण कोरियाई नियामक ने लगाया। और ऐसा क्यों किया उन्होंने? कि उनके द्वारा कहा गया है कि स्मार्टफोन निर्माताओं को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के लिए बाध्य करता है गूगल। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन नहीं अगर डाउनलोड करना चाहते, जैसे स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, तो बार बार इसी चीज का ऐड आता है, आपको फोर्स किया जाता है गूगल के द्वारा। तो गूगल ऐड है ना, तो ये आपकी कुकीज कैचेस कुकीज के आधार पर क्या करते हैं, ये आपको कोशिश करते हैं कि वही चीज दिखाए जो चीज आप देखना चाहते हैं, और जिस चीज से गूगल एसोसिएट है वही चीज आपको दिखाई जाती है ना। तो इसके कारण इनके 17.7 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री को एम्पलीफाई वॉइस अवार्ड मिला है? तो वो क्या नाम है उनका? पायल कपाड़िया। और उनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? अ नाई ऑफ नोइंग नथिंग। अ नाई ऑफ नोइंग नथिंग। नेक्स्ट देखते हैं शेष में देखते हैं कि बांग्लादेश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नादिर शाह का निधन हो गया। तो नादिर शाह क्या थे? अंपायर थे, क्रिकेट से संबंधित थे और बांग्लादेश से थे संबंधित। ठीक, नेक्स्ट है क्रिकेट में रैंकिंग शुरू करने वाले डेक्स्टर, इंग्लैंड के महान क्रिकेटर टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। क्रिकेट में रैंकिंग शुरू करने के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर जिमी ग्रिव्स का निधन हो गया है। तो जिमी ग्रिव्स कहाँ के हैं? इंग्लैंड के स्पोर्ट्स फुटबॉलर। इसका नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध लेखक बुद्धदेव गुहा, बंगाली लेखक थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था सितंबर महीने का। अक्टूबर का भी कल ला लिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा करंट अफेयर चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व का। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूस उसी महीने में चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि शुरुआती 10 दिनों में ला ले, तो आप अपडेट रहे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके इंपॉर्टेंट है, एक बार जाकर चेक जरूर कीजिए, वीडियो देखिए एक एक दो दो, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। खासकर ई गवर्नेंस आईसीटी, जिनका मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक सेक्शन है, आपको पता है, चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व का भी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड प्लेसेस। उसके अलावा आईसीटी का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे ऑब्जेक्टिव हमने कवर किए हैं। 50-52 वीडियोस है जो कि छोटे छोटे 4 से 5 मिनट के।
तो आप उनको देख सकते हैं। देख करके आपको निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आप लगा लीजिए। हो सकता है कि आपके 4-4 5-5 मिनट के वीडियो देखने से एक एक दो दो नंबर बढ़ जाए। तो आपको पता है कि एक एक दो दो नंबर की वजह से आपको निश्चित तौर पर कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।